तो अब हम करेंगे 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 20 में भी हमारा मेटल नॉन मेटल में कंपैरिजन है। जैसे वर्कशीट 19 में हमने मेटल नॉन मेटल में कंपैरिजन किया है, ऐसे ही इस वर्कशीट में भी है। और उस वर्कशीट 19 में जो मेटल नॉन मेटल में कंपैरिजन है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। एंड इसमें है, इस वर्कशीट में मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के लिए कंपैरिजन है इसमें। फर्स्ट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहला क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट हैपन्स, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन के लिए हमारा मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2। यहाँ पे जो O2 लिखा हुआ है, सभी बच्चे इसको O2 को ऑक्सीजन पढ़ेंगे, या फिर आप ये याद रखिए कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल O2 होता है। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। क्या बनेंगे उससे? मेटल ऑक्साइड। ओके, एग्जाम्पल 2Mg। यहाँ पे मेटल इज़ Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक इन नेचर। हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स जैसे हमें पढ़े हुए हैं, आपने 6th क्लास में थोड़ा ओवरव्यू लिया हुआ है इसका, तो एसिड बेसिस सॉल्ट का वही यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, ये हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये ब्लू कर देंगे रेड लिटमस को। ओके, तो याद रखना है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एंड 2MgO प्लस 2H2O बनाता है MgOH2, 2MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में H2O इज़ वाटर, यहाँ पे H2O जो लिखा हुआ है ये है वाटर, H2O इज़ वाटर। जब वाटर इसमें मिलाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे मेटल की। उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल पे क्या इफ़ेक्ट होगा व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? तो नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पे मेटल तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, और यहाँ पे नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सल्फर इज़ नॉन मेटल। ओके, सल्फर इज़ नॉन मेटल। पिछली वाली वर्कशीट में हमने जब एग्जाम्पल करे थे नॉन मेटल्स के, तो उसमें सल्फर था ना। सल्फर नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड है बट नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक एंड, आप ये नोट कर लीजिएगा, एसिडिक एंड न्यूट्रल। क्या होते हैं ये? एसिडिक एंड न्यूट्रल। ओके, एक सेकेंड, यहाँ स्पेलिंग इसकी नहीं लिखी जा रही है। न्यूट्रल कैसे होंगे ये? न्यूट्रल। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे एसिडिक एंड न्यूट्रल होंगे। ओके, एसिडिक हैं तो इसका मतलब क्या है कि दे विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। एंड व्हेन एडिड वाटर, when added with water SO2 plus H2O, ये बनाएंगे H2SO3, H2SO हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, देखते हैं हम क्या है। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेसिस। ओके, तो हमने हमारी बेसिक जो हैं चीज़ें वो क्या हैं? एक तो रिएक्शन विद हमारा ऑक्सीजन देखना है, रिएक्शन विद वाटर देखना है, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, हमें ये देखने हैं मेनली हमें। तो हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिया, अब रिएक्शन विद वाटर देखना है हमें। तो रिएक्शन विद वाटर जब होगा, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रो ऑक्साइड
मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे। एंड गैस, गैस पूछा जाता है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी है ये, H2 हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid. Metal react with acid to produce metal salt and hydrogen gas which burn with a pop sound. तो हमें याद मोटा मोटा क्या रखना है, रिएक्शन विद एसिड में जब मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो Na इज मेटल, सोडियम, Na इज सोडियम मेटल, ठीक है। reacting with HCl hydrochloric acid and 2NaCl is salt, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन इट इज़ बर्न, ठीक है ना, व्हेन इट इज़ बर्न मतलब अगर जलती हुई कोई तीली या मोमबत्ती के पास हाइड्रोजन गैस को ले जाएंगे तो वहाँ पे पॉप की साउंड आती है, ऐसे साउंड आता है, ठीक है। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये तो सिंपल, कुछ भी याद नहीं रखना फिर इसमें कि वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते एंड नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद है रिएक्शन विद बेसिस, है ना, लास्ट हमारा टॉप पॉइंट रह जाता है रिएक्शन विद बेसिस। जब मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे लाइक NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या होगा, मेटल रिएक्ट विद बेस और सॉल्ट ही, जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट ही बना रहे थे ना, तो इसमें भी सॉल्ट ही बनाएंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी, है ना। और यहाँ हो ही नहीं रही रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं डू नॉट रिएक्ट विद, नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस। ओके, तो हमें याद सिर्फ क्या रखना है, एसिड और बेसिस का, मेटल्स के साथ याद रखना है। नॉन मेटल में तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है, और मेटल के साथ बेस हो या एसिड हो एक जैसी रिएक्शन हो रही है ना। इसमें भी सॉल्ट बन रहा है और यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जब एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सोल्यूशन में डाला जाता है, इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल, when जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब जिंक मेटल को रखा जाता है, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर, कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। सुनो देखो, जिंक इज Zn, हमेशा याद रखना, Zn इज जिंक, जिंक, एंड Cu इज कॉपर, Cu is copper, okay. अब when zinc react with copper sulfate CuSO4 solution, then zinc replaces the copper, ठीक है। तो जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा तो हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर अकेला रह जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या करा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। उसके बाद हैं ये क्वेश्चंस, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, व्हेन अ मेटल, अभी हमने पढ़ा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ये दिया हुआ आपका है ना, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट, it forms metal salt and releases hydrogen gas, and hydrogen gas burns with a pop sound। तो ये हो गया उसका आंसर, ओके। Next is how will you confirm that oxides of metal are basic in nature,
ओके। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, तो सिंपली इसका सिंपल टेस्ट मतलब ये बता रहे हैं कि हाउ विल यू कन्फर्म, तुम चेक कैसे करोगे, ओके, चेक कैसे करो, चेक कैसे करना है, बेसिक इन नेचर है, दे विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, दे विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, दिस इज दी कंफर्मेशन। अगर ऑक्साइड्स को ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रेड लिटमस को ब्लू कर दें, दैट मीन्स यू कैन से इट दीज आर बेसिक इन नेचर, ओके। नेम एन एसिड एंड अ बेस, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एसिड क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, L है ये, ठीक है, L, एंड H2SO4 नेम याद रखने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड्स हैं। बेस की बात करें तो बेस होते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ओके। तो ये हो गए नेम ऑफ बेस एंड एसिड। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये पूरा जो दिया हुआ है ये वही दिया हुआ है, ओके। विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, यहाँ पे बताया हुआ है विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो आप ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्कशीट आपकी हो गई है कंप्लीट, ओके।